नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, ये मौका नहायत मुसर्रतों और शादमानियों का मौका है कि आपके महल्ले से आपकी आगोश के परवरदा अजीज़ गिरामी हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब मिसबाही ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनके सफ़र को कामयाब बनाए और हरमैन तय्यबैन की सआदतों, बरकतों और रहमतों और फजीलतों से इनको भी माला माल करे और इनके सदक़े में अल्लाह पाक हम सबको भी उन बरकतों से मुबारक बनाए। आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। हज़रत मौलाना अबरार साहब मिसबाही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात और हमारे इलाके के बड़े मुतहर्रिक और फ़आल आलिम दीन हैं। जहाँ भी तशरीफ़ रखते हैं दीन व सुन्नियत और मुआशरती इस्लाह की धमक वहाँ के लोग महसूस करते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। मिंबर नूर पर उलमाए किराम का एक खूबसूरत काफ़िला तशरीफ़ फरमा है। शायर इस्लाम जनाब मतलूब मंजर साहब लखनवी को भी आप समाअत करेंगे। अज़ीज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अबू नसर साहब मिसबाही नाज़िम आला मदरसा फैज़ान हुसैन चक सिमरवारा, उनका भी खिताब सुनना है। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब इमामी की बड़ी खूबसूरत निकाबत चल रही है और अभी अभी अज़ीज़ मोहतरम शायर इस्लाम जनाब जौहर साहब ने बड़ी खूबसूरत नात शरीफ पढ़ी जो दिलों को छू जाने वाली। मौका की मुनासिबत से बस चंद लम्हों के लिए मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ। चंद बातें आप बड़े सरसरी तौर पे आप समाअत कर लें। वक्त मुकर्रर है इंशाअल्लाह ताला। आप हजरात के आराम का भरपूर हमारे मौलाना अबरार साहब ने ख्याल रखा है, इसलिए किसी घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्रा या हज बहुत मुबारक चीज़ है और अल्लाह ताला ने उम्रा और हज के पर्दे में बहुत सी नसीहतें और बहुत से असबाब रख दिए हैं। हज करने वाला हो या उम्रा करने वाला वहाँ सादा तौर पे न जाए न सादा तौर पे आए। वो अपनी आंखें खुली रखे, अपना दिमाग खुला रखे, कान दिल खुला रखे, तो इंशाअल्लाह ताला उम्रा करने वाला हो या हज करने वाला बहुत सी दीन की दौलत वहां से समेट के ला सकता है। ये सफर है क्या? उम्रा का सफर दर हकीकत दुआओं का सफर है। इसीलिए हदीस शरीफ में आप पढ़ेंगे कि जितने भी वहां मकामात हैं, हर मकाम के ताल्लुक से हदीस शरीफ में कोई ना कोई दुआ वारिद। जब यहाँ पहुंचो तो ये दुआ पढ़ो, यहाँ पहुंचो तो ये दुआ पढ़ो, यहाँ पहुंचे तो ये दुआ पढ़ो, रुकने यमानी के पास जाओ तो ये पढ़ना है, रुकने शामी के पास जाओ तो ये पढ़ना है, हजर अस्वद के पास जाओ तो ये पढ़ना है, सफा पे खड़े होकर रुख काबा खाने काबा की तरफ करो तो ये पढ़ो, मरवा पे जाकर पढ़ो। ये दुआओं का सफर है और जगह वो मुकद्दस मकाम है। उसमें एक जगह ऐसी भी है कि जिसकी फजीलत सुनकर आप अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की
रहमदिली और अपने खुदा की सखावत और अपने खुदा की बंदों पर जो उसकी करम फरमाइयां है सुन के अच्छा कर। जब एक उम्रा करने वाला जाता है तो एक मकाम है रुकने यमानी। रुकने यमानी रुकन कहते हैं अरबी में कोना। तो जो कोना यमन की तरफ है उसका नाम है रुकने यमानी। और एक कोना है जहां पत्थर लगा हुआ है हजर अस्वद, उसका नाम है रुकने अस्वद या रुकने हजर अस्वद। तो हदीस शरीफ में फरमाया गया कि जब तुम रुकने यमानी से बढ़ो रुकने हजर अस्वद की तरफ, यानी ऐसे जाना है चक्कर लगा, तो रुकने यमानी से रुकने हजर अस्वद की तरफ जब तवाफ में बढ़ो तो वो जगह मुस्तजाब कहलाती है। वो क्या है? मुस्तजाब है। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मकाम ऐसा मकाम है जहां अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। और काम क्या है? काम सिर्फ ये है कि जो खाना काबा का तवाफ करने वाले लोग हैं वो दुआ करें और उनकी दुआओं पर ये फरिश्ते आमीन कहने के लिए मुकर्रर किए। गोया दुआ आप कर रहे हैं और 70,000 नूरी फरिश्ते आपकी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं। जाहिर है कि दुआ की जगह खाना काबा का शान और मताब, दुआ करने वाला फकीर इल्लाह, उसने उमरा का कपड़ा, इहराम का कपड़ा बांध रखा है, फकीरी का लिबास ओढ़ रखा है और दुआ पर आमीन कहने के लिए फरिश्ते हैं। ऐसी दुआ के रद्द होने में, ऐसी दुआ की कबूलियत के होने में कोई दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती है। तो ये दुआओं का सफर है मुल्तज़म। अल्लाहु अकबर। जहां हजरत जिब्रील कहते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि जब भी मैं खाना काबा के पास आया तो मैंने जिब्रील को मुल्तज़म से लिपटे हुए, मुल्तज़म वो जगह जो खाना काबा का दरवाजा और हजर अस्वद के दरमियान में जो छोटी सी जगह है उसको मुल्तज़म कहते हैं। मुल्तज़म का मतलब है लिपटने की जगह। तो जब भी मैंने देखा जिब्रील उस जगह से लिपटे हुए हैं और हमेशा ये दुआ पढ़ रहे हैं, या वाजिदो या माजिदो लम तुजिल अन्नी नेमत, ए अल्लाह मुझसे वो नेमत ना छीनना जो तूने मुझको अता फरमाया। तो ये दुआओं का सफर है, ये सबक, ये सफर दीन सीखने का भी सफर, दीन का मिजाज पढ़ने का भी सफर। ये किताब है हज के सारे अरकान और सारे मनासिक। आप उस किताबे मनासिक के हज को पढ़िए, दीन का मिजाज भी समझ में आएगा। दीन ये देखिए मुहिब गिरामी पीर तरीक़त हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मोहम्मद कसीमुल हक साहब क़िबला यूसुफी तेगी सज्जादा नशीन खानकाह आलिया तेगिया यूसुफिया चांदपुर फतेह शरीफ तशरीफ ला चुके हैं। तो ये दीन सीखने का भी सफर है। अल्लाह ताला ने वो तमाम बीमारियां, जिन बीमारियों की वजह से हमारा मुआशरा परेशानी का शिकार है, हमारा मुआशरा मर्ज़दा हो गया है और जिसकी वजह से भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, महल्ला महल्ला में, इलाका इलाका में इख्तलाफात की आग लगी हुई है, उन सारी बीमारियों की दवा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाना काबा के आसपास रखी है। इसीलिए हुक्म है कि आंखें खुली रखें। ये सफर हाजी को और उमरा को, मोतमिर को अदब भी सिखाता है, नबियों का भी अदब सिखाता है, वलियों का भी अदब सिखाता है। मुकद्दस चीजों के एहतराम और ताजीम का जज्बा भी खाना काबा के। आपने सोचा नहीं कि हजर अस्वद को बोसा दिया जाता है? क्यों बोसा दिया जाता है? पत्थर ही तो है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए थे हज करने के लिए तो खाना काबा को देखकर मुखातब करके फरमाया था, या हजरो इन्नका ला तनफउ वला तदुर, तुम पत्थर हो, तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान, मैं तुझको चूम कर करूंगा।
मगर उमर तुझको इसलिए चूमेगा कि रसूलुल्लाह ने तुझको चूमा और बोसा किया। उसकी तमन्ना है कि उसका लब वहां लग जाए। अर्ज करना चाहूंगा, पत्थर है, सरकार ने चूमा है, और फिर उसकी वजह से सहाबा क़यामत तक के लोग चूमते रहेंगे। आखिर ये चूमना सिवाय ताज़ीम, सिवाय अदब करने के मुक़द्दस चीज है। जन्नती पत्थर है, नबी की बोसागाह है, इसके सिवा आज हम और आप क्यों चूम रहे हैं? इसीलिए तो कि नबी का वहां लब लगा हुआ है, जन्नती है। तो पता दीन का मिजाज समझ में आता है कि जो चीजें मोहतरम होती है उसका चूमना ताजीम है, अदब है। उसका चूमना और बोसा देना ये अदब है। हज़रात गिरामी, अब वहां आपने चूमा, एक और पत्थर है जिसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। कुरान शरीफ में हुक्म है कि उस जगह को मसल्ला बनाओ, वहां नमाज पढ़ो। 5000 साल पहले का पत्थर आज भी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। सारे पत्थर हटाए गए, एक पत्थर ये क्यों छोड़ दिया गया? वजह है। तो जब आप तवाफ मुकम्मल कर लेंगे तो हुक्म है कि वहां आप वाजिबुत तवाफ नमाज पढ़िए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना जो वाजिब पढ़ने का हुक्म क्या है वहीं पर। जब वहां जगह न मिले तो फिर और जगह। एक पत्थर वहां है जिसको चुमवाया गया, और एक पत्थर यहाँ है जिसके सामने सजदा कराया जाए। जरा सोचिए तो सही, वहां चुमवाया जा रहा था और यहाँ सजदा कराया जा रहा है। आप सवाल तो कीजिए, मौला वहां चूमा गया, यहाँ सजदा का नहीं। सजदा पत्थर का नहीं होगा, सजदा तो खुदा का होगा। ताज़ीम अदब हजरत इब्राहिम का होगा। चलिए भाई, वो भी काम आपने कर लिया। अब ज़मज़म पीना है आपको, खड़े होकर पीजिए। कहा आप क्यों खड़े होकर? कहा ये पानी ही तो है। कहा ये वो पानी है जो हजरत इस्माइल के तलबे मुबारक से, तो उस पानी को जो हजारों साल पहले, और दर हकीकत वो पानी जो तलवा से लगा था वो पानी तो है नहीं। ये और बात है कि सोता जारी है, जन्नत से नहर जारी है, वो आ रहा है, मगर लगा कब था? 5000 साल पहले तलवे नाज़े इस्माइल पत्थर पानी से मस हुआ था। मगर क़यामत तक हुक्म है कि खड़े होकर इस पानी का अदब करो, सिवाय इसके कि पैगंबर की ताज़ीम के लिए और कर। फिर चलिए भाई, सफा मरवा पे दौड़े। तो हाजरा तो इसलिए दौड़ी थी कि उनको पानी की तलाश थी, पानी के लिए दौड़ी थी। आज का हाजी और आज का उम्रा करने वाला, सही करने वाला क्यों दौड़ता? इसके सिवा और क्या है कि वो जगह वो है जहां हाजरा का कदम पड़ा हुआ है, जहां हाजरा का कदम पड़ा हुआ है। तो 5000 साल पहले उस जगह पर हजरत हाजरा अल्लाह की वलिया का कदम पड़ा था। क़यामत तक के लिए सुन्नत जारी कर दी गई, तुम दौड़ो, क्योंकि जगह वही है जहां मेरी वलिया का कदम। तो हज नबी का भी अदब सिखाता है, वली का भी अदब सिखाता है, मुकद्दस चीजों का भी अदब और एहतराम सिखाता है। वो खाने काबा के इर्द गिर्द जो मताब कहलाता है, और जो इलाका है अगल बगल का, वो अरफा हो, मुज़दलिफा हो, मिना हो, दर हकीकत वो दीन की ये खुली किताब है। वो किताब पढ़ो, दीन का मिजाज समझ में आ जाएगा। अल्लाह ने जिंदगी में एक मर्तबा बुलाया है हज के नाम पर, उमरा के नाम पर बार बार जाइए, मगर बुलाया क्यों है? कहा वो बीमारियां जिन बीमारियों ने तुम्हारे इलाके की शांति को भंग कर रखा है, वो बीमारियां जिसने तुझको आपस में लड़ा रखा है, वो बीमारियां जिसने तुझको अंदर से ईमानी एतबार से कमजोर और खोखला कर रखा है, उन सारी बीमारियों की दवा हमने खाने काबा के पास रखी। तुम ताज़ीम पैगंबर के नाम पे लड़ते हो। सुनो, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, वो पत्थर जो हजरत आदम के तलबों से लगा था। हजारों साल के बाद भी मैं उस पत्थर का अदब करवा के बताता हूँ। जब पत्थर लग जाए पैगंबर के कदम से तो वो काबिल ताज़ीम है, तो नफ्स नबी की तो खुली किताब पढ़िए। फिर यहाँ से चलिए और मदीना शरीफ आइए। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला ने
हज या उम्रा का कोई मदीना शरीफ, हज या उम्रा का कोई रुकन मदीना शरीफ में नहीं है। इसके बावजूद वहां जाइए, क्यों और क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि लोग मदीना शरीफ आए तो सिर्फ हुजूर की नीयत से आए, सिर्फ हुजूर की नीयत से आए। अगर वहां हजरे अस्वद होता, वहां मसा होता, सफा मरवा वही होता, अरे सही तो करनी ही थी। वहां गया देखा बगल में रोजा है तो वहां आ गया, कर नहीं, सही भी यही कर लो, तवाब भी यही कर लो, हलक भी यही करा लो, ये सब का सारा काम कर लो। अब आओ मुस्तफा के दर, यहाँ आओ तो सिर्फ इनके लिए, यहाँ आओ तो सिर्फ इनके लिए आओ। ये बताना है ये काबा की जो रौनकें हैं इसी दर से वाबिस्ता है। होते कहाँ खलील बिना काबा में ना, लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर। ये काबा कहाँ से होता, ये रौनक काबा की कहाँ से आती, ये हजरे अस्वद कहाँ से होता अगर ये मुस्तफा न आते। उनकी इज्जत और अजमत को बाहर जाते गिरामी ने किया है। कैसे बेमुरव्वत हो कि हज तो करते हो मुस्तफा के दरबार में हाजिरी के लिए, नहीं तो आइए मदीना। और कहा उम्रा करने वाले अबरार, उम्रा तो वहां किया है इसी लालच में लेके जन्नत मिल जाए, उसकी बाहर मिल जाए। तो आइए जब आप जाएंगे ना, अल्लाह करे कि आप सब वहां की हाजिरी से मुशर्रफ हो जाए और जरूर हो जाएगा। अल्लाह ने अगर हज फर्ज किया है तो हज कीजिए, और नहीं तो उम्रा ही से काम चलता है। मगर हज फर्ज होने के बाद हज ही करना होगा, उम्रा से काम नहीं चलेगा। तो जरूर जाइए। ये कोठी बिल्डिंग पैसे ये सब यहीं धरे के रह जाएंगे। ये आंख बड़ी कीमती है, मगर इसकी कीमत तब वसूल होती है जब आदमी इन आंखों से रसूलुल्लाह, मुफ्ती आजम फरमाते हैं, उन्हें न देखा तो किस काम की, उन्हें न देखा तो किस काम की आंखें। ये तो देखने को है सारी बहार आंखों, सारी दुनिया देखने की है, मगर सरकार का रोजा नहीं देखा तो आंख रह के क्या होगा। आंखों की कीमत तब वसूल होती है जब आदमी इन आंखों से मुस्तफा का रोजा देखता है। ये मदीना शरीफ है, आया देखा सरकार का रोजा है और बगल में वो रियाजुल जन्नत, उसको उलमा ने कहा कि ओरिजिनल जन्नत। अल्लामा अली कारी कहते हैं कि ये रियाजुल जन्नत तशबीही और तमसीली जन्नत नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ये महफिल क्या है, जन्नत है, तो तशबीही है, तमसीली है। मगर वो जो रियाजुल जन्नत का इलाका है वो तशबीही नहीं है, वो ओरिजिनल हकीकत में जन्नत है। अल्लाह ताला ने जन्नत का उतना हिस्सा जन्नत से मुस्तफा के लिए उतारा है, मदीना में उतारा है। क्यों? मुस्तफा का जो सबसे ज्यादा कदम पड़ा है पूरी दुनिया में, जहां जहां भी गए तो सबसे ज्यादा कदम मुस्तफा का उसी जगह पे। अगर ये मान भी लिया जाए कि तशबीही है, मगर कदम मुस्तफा ने उस तशबीही जन्नत को भी हकीकी जन्नत। अव्वलन तो ये कि वो हकीकी है, और अगर हकीकी नहीं मानते तो कदम मुस्तफा की निस्बत में उस तशबीही जन्नत को भी अब हकीकी जन्नत बना दिया है कि मुस्तफा का कदम सबसे ज्यादा उसी जगह। वहां रौजा पे गया तो देखा कि आज सरकार वही जन्नत पड़ी हुई है। मैंने कहा अरे जन्नत तो भी कमाल की हो। ये तो चांदपुर पता के लोग कहते हैं कि जन्नत में जाना है तो मुस्तफा से रिश्ता, उनसे कटकर और उनसे हटकर न जन्नत मिल सकती है, न किसी को मिली है, न किसी को मिलेगी। तो जब मैं यहाँ आया तो जहां मुस्तफा वही जन्नत। कहा अरे जन्नत तो भी सुन्नी बरेलवी है क्या, कादरी चिश्ती तेगी रजवी है क्या? तो क्या हुआ?
ये तो लोग मुझको बताते थे कि जन्नत काबे में मिलती है, अरफात में है, मुजदलफा में है, मिना में है, मसा में है, मिलन अख्तरैन में है, यहाँ वहां है। मैंने तुझको हाजी कहता कि मैंने तो दिन भर अपने अखीमा गाड़ रखा था अरफा में, धूप की चिंचिलाती धूप में मैंने तुझको वहां तलाश किया, मगर जन्नत तू वहां भी नजर न आई। रात भर मुजदलफा में ठहरा रहा खुले आसमान के नीचे, तेरी सूरत वहां भी नजर न आई। 3 दिन तक वादी मिना में पड़ा रहा, वहां भी नजर न आई। 7 चक्कर खाने काबा का लगाया, मगर तेरी सूरत कहीं दिख न पाई। मसा में दौड़ डाल दिया, वहां भी तू नजर न आई। नजर आई तो मुस्तफा के पास है नजर। जन्नत ने कहा, आपको किसने कहा था, किस मौलवी ने बताया था कि मैं काबे के पास रहती हूँ, मैं मिना में रहती हूँ, मेरा ठिकाना मसा में है। अरे चीज जिसकी हो वहां तलाश, चीज जिसकी हो वहां तलाश करना चाहिए। मौलाना अबू नसर साहब की टोपी तलाश करनी है तो हम इनके आपके घर में थोड़ी तलाश करेंगे, इनकी टोपी है तो उन्हीं के घर में ना हो, इधर रखी हो चाहे उधर रखी हो, उन्हीं के घर में। कहा चीज जिसकी हो उसके घर में तलाश करनी चाहिए। जन्नत ने कहा मैं जिसकी हूँ उसके घर में पड़ी हुई हो। आने लगी आवाज बरेली से, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये पुराने जमाने का नारा है, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो उस वक्त इसी अंदाज का नारा लगता था। हमको आज भी याद है कि रबीउल अव्वल शरीफ का जब वो जुलूस निकलता था खतिया मदरसा हियाउल उलूम से, मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब किबला वहाँ उस वक्त थे, तो उनसे मैंने पढ़ा भी, तो उस वक्त इसी तरह का नारा लगता था। और अजमल सुल्तानपुरी का वो बड़ा मिसरा कि मोमिन की तकरीर अल्लाहु अकबर, मोमिन की शमशीर अल्लाहु अकबर वगैरह, मोमिन की का नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इस तरह। तो आज बहुत दिनों के बाद हमारे जनाब ने उस पुराने जमाने का नारा याद कर दिया। इस नारे में जो मानवीयत है और इस नारे के अंदर जो ईमानी जज्बात को जगाने का जो जौहर है, आज भी अगर कोई गौर से लगाए, सही लगाए, सही अंदाज में लगाए तो अंदर का ईमानी जज्बा झंझोड़ जाएगा। अगर फिर आपका हाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि मदीना भाइयों जिंदगी में मौका मिले जरूर जाइए। वो क्या है, बड़ा खूबसूरत आला हजरत का मिसरा शेर पढ़ा था जौहर बाबू ने कि शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और उसी में एक शेर है, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा जो मुझसे किसी ने नहजत, ये नहजत कहते हैं अचानक उठ खड़े होने, अचानक उठ खड़े होने को। तो जब अचानक उठकर खड़ा हुआ तो किसी ने पूछा कि कहां जा रहे हो, तो कहा काबे का नाम तक न लिया, तैबा जाने का इरादा है, अब वहां जाए, अब सरकार की मर्जी हो कि वो हज कराते उम्रा कराते। तो ये मदीना है भाई। आला फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। और बड़ा मशहूर शेर है आला हजरत का, पहला मिसरा, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर, बीनी सुहानी सुब में ठंडक जिगर की है। क्या आला हजरत की शायरी है, कुर्बान जाइए। भीनी सुहानी सुब ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर